हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेकर के आई हूं और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे वो आपका आने वाला 67 बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो या बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हो या सेंटर लेवल का कोई भी एग्जाम्स हो, उन सारे के लिए जो है यह वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, आपका जो 67 बीपीएससी का जो एग्जाम आने वाला है तो उसमें जो है हिस्ट्री का वेटेज जो होता है वह ज़्यादा होता है। और हिस्ट्री में से कौन से सेक्शन का, तो हिस्ट्री में जो है उनमें से भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है वहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। इसी को देखते हुए आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। तो चलिए, आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन वह क्या है। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये सारे जो है घटना चक्र के हैं। और देखिए, मैं क्यों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोर्स करती हूँ, इसीलिए करती हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ से 10 to 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए जो है उसको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करना, उसको माइंड में रखना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस देती हूँ। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट को पाने के लिए, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ आप लोगों के लिए। तो आपका जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। क्वेश्चन है आपका कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए है वारिंग हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है आपका हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इसी तरह के आपके एग्जाम्स में 67 बीपीएससी हो या आपका सीडीपीओ हो, इसी तरह के ऑप्शन आपके एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा जो है सेटिंग किए जाते हैं और उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सेटिंग करी हूँ। तो देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को हम लोग जो है दूसरे शब्दों में घेरे की नीति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? दूसरे शब्दों में घेरे की नीति। और यह जो लाई गई थी, कब लाई गई थी? 1765 से 1813 के बीच जो है यह घेरे की नीति लाई गई थी। और यह जो किसके द्वारा लाई गई थी? वारिंग हेस्टिंग्स और वेलेजली के द्वारा। वारिंग हेस्टिंग्स और वेलेजली के द्वारा जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाई गई थी। और देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति एक्चुअली है क्या? तो इसमें जो होता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहें या घेरे की नीति कहें, इसके तहत जो है जो वारिंग हेस्टिंग के द्वारा और वेलेजली के द्वारा जो लाया गया था, तो जब मैसूर और मराठा के साथ युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है वारिंग हेस्टिंग्स और वेलेजली ने जो है वह अपने को जो है किसके बराबर, वह रियासतों के बराबर जो है खड़ा करना चाहते थे। और इस दरमियान जो है इस तरह से उन लोगों ने जो है अपने राज्य को, या कहें कि अपने राज्य को इस जगह स्थापित करना चाहते थे कि चारों तरफ से क्या हो, रियासत बसा हो। और जब भी बाहरी आक्रमण हो तो उसमें मेन रूप से बाहरी आक्रमण से तात्पर्य हो गया कि अफगान वगैरह, तो जब भी बाहरी आक्रमण हो तो उसके राज्य में नहीं हो बल्कि आसपास के जो चारों तरफ जो रियासत वगैरह हैं, रियासतें वगैरह जो थी उस पर हो, ताकि अंग्रेजों को पता चल सके कि साइड में चारों तरफ तो है रियासतें, वहाँ पर आक्रमण हो रही है, तो उसको पहले इन्फॉर्मेशन चल जाएगा और वे लोग जो है सतर्क हो जाएंगे। और रियासतें जो है सेना वगैरह जो भी बाहरी आक्रमणों से जो युद्ध करेंगे तो वह जो है रियासतों की सेना होंगी, उसकी सेना तो नहीं होंगे, तो नहीं होंगी, इससे उसकी खर्चा भी बच जाएंगी और उसकी राज्य की रक्षा भी हो जाएंगी। तो इसी दृष्टिकोण को देखते हुए जो है वारिंग हेस्टिंग और वेलेजली ने घेरे की नीति को लाए थे। तो ये रहा आपके घेरे की नीति। और कौन लाए थे? आपके ऑप्शन में मौजूद है ऑप्शन नंबर ए वारिंग हेस्टिंग्स। ए आपका राइट हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी में है वारिंग हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी में है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त किए थे, किसने किए थे?
वह वारिंग हेस्टिंग्स ने किए थे। किसने किए थे? वारिंग हेस्टिंग्स ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया, वारिंग हेस्टिंग्स। लेकिन देखिए द्वैत शासन को लाने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव लाने वाले थे, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा साम्राज्य सरदार कौन था? तो वह कौन था? चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है आपका रघुजी भोंसले, ऑप्शन नंबर सी है दौलतराव सिंधिया, ऑप्शन नंबर डी है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव। और देखिए सहायक संधि की जहां तक बात करें तो सहायक संधि को जो है लाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे, प्रथम अंग्रेज जो थे या प्रथम यूरोपियन कहें तो वह कौन थे? डुप्ले थे। और इसी को जो है ज़्यादा डेवलप किया और इसी को जो है बाद में जो है अपनाया। डुप्ले कौन थे? ये एक फ्रांसीसी थे। और बाद में अंग्रेज हम लोग किसको कहते हैं? मुख्य रूप से ब्रिटिशर्स को कहते हैं। तो उनमें से जो है लॉर्ड वेलेजली ने उसको अपनाया। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सहायक संधि लाने वाले प्रथम जो यूरोपियन थे वह कौन थे? तो वह आपका कौन हो जाएगा? डुप्ले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो देखिए किसने की, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर बी में है केटी तेलंग, ऑप्शन नंबर सी में है तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी में है WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ई जो होगा इनमें से आपका हो जाएगा क्या? एक या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर बी में जो आपका केटी तेलंग, ऑप्शन नंबर सी में जो आपका तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी में जो आपका WC बनर्जी है, ये सारे ने मिल करके बम्बई एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और कब किए थे? 1885 में। कब किए थे? 1885 में। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारत संघ के संस्थापक कौन थे? चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी है A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिर उसी तरह से ऑप्शन नंबर जो आपका ई हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इन्होंने कब जो है भारत संघ को स्थापित किए थे? इन्होंने 26 जुलाई, कब? 26 जुलाई 1876 को किए थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ये अकेले नहीं किए थे, इन्होंने आनंद बोस, किसके साथ? आनंद बोस के साथ मिलकर के भारत संघ की स्थापना किए थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अब जो हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था जो थी वह कौन थी? चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी है यंग बंगाल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी है इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडिया एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? इंडिया एसोसिएशन। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी वह इंडिया एसोसिएशन थी और यह कलकत्ता में स्थापित की गई थी। तो इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। और यह जो स्थापित की गई कब की गई थी? 26 जुलाई 1876 को। और देखिए ये क्वेश्चन किसके समतुल्य हैं? ये क्वेश्चन जो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को अभी जस्ट देखे हैं, सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या हुआ है? घुमाया हुआ क्वेश्चन है। वहां पर आपको संस्थापक पूछे थे, यहाँ पर आपको यह पूछे हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी वह कौन थी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष
भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, तो कब हटाया गया था? 1874 को। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 को। और देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये दूसरे सबसे जो है क्या है, दूसरे आईसीएस बनने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति थे जो कि आईसीएस बने थे। ये आईएएस का ही उसमें अंग्रेजों के ज़माने में एक रूप था आईसीएस, और प्रथम जो थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, तो वह कौन सी वर्ष को की गई थी? तो देखिए वह जो है 1884 को की गई थी। और किसने किए थे? तो इनमें से जो है कई सारे व्यक्तियों ने मिलकर के किए थे, जिनमें कि आपका बी राघवाचारी हो गया, जी सुब्रमण्यम हो गया, पी आनंद हो गया, ये सारे ने मिलकर के किए थे। तो यहाँ पर आपके एक भी ऑप्शन में जो है 1884 मौजूद नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो वो देखिए मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। तो सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्जाम में जो है स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। यह स्टेटमेंट जो है किसका था? सर सैयद अहमद का। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सर सैयद अहमद जो थे, यह जो है भारतीयों को जो है किससे? कांग्रेस से जो है अलग रखना चाहते थे। किससे? भारतीयों को जो है कांग्रेस से अलग रखना चाहते थे, और भारतीयों में भी मुख्य रूप से मुस्लिम समुदायों को। देखिए यह भी जो है कहीं ना कहीं बीज जो बोया हुआ था सर सैयद अहमद के माइंड में, यह अंग्रेजों के द्वारा ही बोया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, और यह भी क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से ही संबंधित है और आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आपका है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह जो लिखा है किसने लिखा है? तो यह जो है लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। किसने लिखा है? लॉर्ड कर्जन ने। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्या है? निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया? तो कब से किया गया? किसके शासनकाल से किया गया? किसने किया? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी में है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी में है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, डी में है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 14 में है कि अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे वह कौन से एरिया से थे? ग्रामीण एरिया से थे, शहरी एरिया से थे, ग्रामीण व शहरी एरिया दोनों से थे, कि पंजाब से थे, या ऑप्शन नंबर ई में जो आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शहरी क्षेत्रों से। 15 में है आपका कि निम्न में से कौन उपग्रंथि नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी में है मदन लाल, ऑप्शन नंबर सी में है उधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। उपग्रंथि का तात्पर्य हो गया कि गर्म दल से, और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वह नरम दल से थे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना? तो वह जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने कब किए थे? 1905 को किए थे।
कब 1905 को किए थे, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, यह भी आपका स्टेटमेंट से ही संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। इन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका 18 है। 18 क्या है, चलिए देखते हैं। 18 आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में जो आया वह कब आया? तो वह कब आया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद आया। कब आया था? 1906 के बाद। तो इस क्वेश्चन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, क्या है क्वेश्चन आपका कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो वह जो हुई थी वह आपका 15 अगस्त 1906 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 अगस्त 1906 को। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपका, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर बी में है सी.आर. दास, ऑप्शन नंबर सी में है पी.जी. तिलक, ऑप्शन नंबर डी में है आपके एस.सी. बोस, ऑप्शन नंबर ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अभिनव भारत से जो संबंधित थे वह वी.डी. सावरकर थे। कौन थे? वी.डी. सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित थे। इन्होंने इसकी स्थापना किए थे और कब किए थे? 1904 को किए थे। कब? 1904 को किए थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये रही आज की वीडियो में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस वीडियो को जो है मल्टीपल टाइम्स देखें और सारे जो है आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।